गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 7 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, लखनवी अंदाज, कक्षा 10वीं। तो बच्चों, लखनवी अंदाज में हम कई पैराग्राफ इसके पढ़ चुके हैं, जिसमें जो लेखक होते हैं अपनी कहानी के लिए विषय ढूंढने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में उन्हें एक लखनवी अंदाज के जो सेठ होते हैं वो मिलते हैं। तो वो उनको खीरा खाने के लिए पहले पूछते हैं, बट लेखक पहली बार मना कर देते हैं। फिर वो उस पर नमक मिर्च छिड़क के और बहुत ही उसको लजीज बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, लेखक के मुंह में पानी आ जाता है। फिर से दोबारा से वो पूछते हैं उससे, जब वो उनको और नमक मिर्च लगा के और लजीज बना देते हैं, लेकिन लेखक मना कर देते हैं क्योंकि अब उनके आत्मसम्मान की बात थी। तो वो उत्तर देते हैं, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, कबीला शोक फरमाए। ठीक है। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांके को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने सूंघा और उस खीरे को बाहर फेंक दिया। एक एक करके उन्होंने जो भी खीरे काटे थे उनको बाहर फेंक दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिखावा था, दिखावे की शैली थी, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। ठीक है, कि किस तरीके से नवाब जो है सिर्फ सूंघने से ही क्या करते हैं, खीरे का स्वाद ले सकते हैं। तो लेखक सोचते हैं कि जब लेखक सूंघने से ही खीरे का स्वाद ले सकते हैं तो बिना पात्र के कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे, इस कथन पर विचार लिखिए। बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जब तक यही लेखक का विचार था, जब तक वो नवाब से नहीं मिले थे, नई कहानी लिखने के लिए, कोई भी नई कहानी लिखने के लिए किसी घटना का होना, विचार का होना, वाक्य, विषय तथा पात्रों का होना आवश्यक है। बिना इनके केवल लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी नहीं बन सकती। यही वो कथन लिखना चाहते थे, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें। लेकिन जब उन्होंने नवाब को खीरा खाते हुए देखा, उन्होंने खाया नहीं बल्कि उसको फेंक दिया सूंघकर और उसी से स्वाद ले लिया, तो फिर लेखक सोचते हैं, जब लेखक बिना ही उसको खाए खीरे का स्वाद ले सकते हैं तो बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। मुंह में पानी आने के बाद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना किया। लेखक ने अपने आत्मसम्मान को निभाना ज्यादा उचित समझा, इसीलिए मुंह में पानी आने के बाद भी खीरे की फांक लेने से मना किया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया और क्यों। नवाब साहब खीरे की फांक को उठाकर अपने होठों तक ले गए, उसे सूंघा, उसके स्वाद के आनंद से मुंह में भराए पानी के घूंट को गले में उतारकर खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने ऐसा दिखावेपन की प्रवृत्ति के कारण। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं चाहूंगी कि आप अपने जीवन की कोई घटना लिखें, अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, कोई भी कहानी, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंसिडेंट लिखा है। मैं रोज पार्क में सुबह घूमने जाता था, लड़कियां थी लिख देंगी, रोज अलग अलग लोगों को देखता था। कुछ लोग पर्यावरण और ताजी हवा का रोज बखान करते थे और अच्छा भी लगता था। लेकिन एक दिन एक कबूतर पार्क में मरा हुआ था, कोई भी उसे उठाकर मिट्टी में दबाने की नहीं सोच रहा था। मैं ये देखकर सोचने लगा, क्या ये लोग आज पर्यावरण के महत्व को भूल गए हैं, क्योंकि मुझसे कई घंटे पहले लोग वहां आ चुके थे। कई सवाल मन में लिए मैंने एक खड्डा खोदा, कबूतर को उसमें रख कर उसके ऊपर पास की दुकान से नमक खरीद कर डाला और फिर उस पर मिट्टी डाल दी। लेकिन ये सवाल आज भी है कि क्या सचमुच हम पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो इस कहानी को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे हो सकता है ये जानना चाहें कि नमक क्यों डाला। तो नमक से जो होता है डिकम्पोजिशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, जो उसकी बॉडी का, तो जल्दी डिकम्पोज होगा। तो जो कुत्ते वगैरह हैं उनको स्मेल आ जाती है, तो उसको गड्ढे से खोद कर खाएंगे नहीं। तो इसलिए नमक डाला गया था, क्योंकि जब मैं पार्क में दबा रही थी कबूतर को
तो मुझे किसी बड़े आदमी ने बताया था कि बेटा इसके ऊपर नमक डालना होता है। तो कभी आप ऐसे मरे हुए जानवर को किसी दफनाने जाओ या दबाने जाओ तो उसके ऊपर नमक ज़रूर डालना चाहिए, उससे डिकम्पोजिशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।